नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। खास पेशकश इसलिए कि खास तस्वीर दिखा रहा हूं, पहले भी मैं दिखा चुका हूं। देखिए, दो नेताओं की जोड़ी देखिए। इधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद बाबू, दूसरी तरफ विष्णु पटेल जी हैं। विष्णु पटेल जी आरजेडी के पुराने साथी थे, फिर से एक बार साथ आ गए हैं। क्या फिर से एक बार आरजेडी के साथ? नहीं, हम लोग तो यानी सब लोग कर्पूरी जी के स्कूल के विद्यार्थी हैं। और आप एक चीज गौर कीजिएगा कि इस सामाजिक न्याय की राजनीति से कभी बाहर हम लोग गए ही नहीं। और जब हम मांझी जी के साथ थे और हमने छोड़ा था, तो आप लोग भी बहुत सारी बात कह रहे थे कि हम बीजेपी में जा सकते हैं, हम नीतीश जी के जा सकते हैं। हमने उस दिन भी घोषणा किया था कि हमारा जो अंतिम राजनीति होगी वो भी सामाजिक न्याय के ही राजनीति होगी। हम जब भी राजनीति करेंगे तो सामाजिक न्याय के ही राजनीति। लालू जी की तरफ आकर्षित हो रहे नेता, बीजेपी के नेता संजय पासवान ने भी कह दिया है कि लालू यादव आस्था के प्रतीक हैं, तेजस्वी यादव व्यवस्था के प्रतीक हैं, और जरूरत पड़ेगी अपना सीएम बनाने के लिए तो आरजेडी से मदद भी मांगेंगे। देखिए ना, यानी वर्तमान में मुझको लगता है कि जो देश दो धुरी में बटा हुआ है, एक वो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं और एक वो लोग हैं जो गांधी का देश, गांधी का ही देश रखना चाहते हैं। तो उसमें मुझको लगता है कि बिहार में लालू यादव से इसका बड़ा लीडर कोई दूसरा नहीं है। अगर हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वो लालू यादव के बैनर के नीचे ही लड़ा जा सकता है। यानी बीजेपी के भी सामाजिक विचार वाले नेता आकर आए। बीजेपी सामाजिक नेता राजनीति की जो बात करते हैं वो ढकोसला है, वो झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोल के अपनी राजनीति करना चाहते हैं और किसी को बार बार आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। एक बार गरीबों का झूठ बोल दिया, आप नौजवानों के लिए झूठ बोल दिया, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम सबके खाते में 15 लाख रुपया डालेंगे, और ये सब बातें हवा हो गई। और अभी जो एनआरसी की जो बात हो रही है उसमें जब ये आसाम में जब ये लागू हुआ तो चीख चीख के ये अमित शाह ने कहा कि ये सारे देश में हम लागू करेंगे, इससे भी आगे चले जाइए। पार्लियामेंट में देश के राष्ट्रपति ने घोषणा किया कि यह पार्टी की बाध्यता है, इसको हम लागू करेंगे। और नरेंद्र मोदी आए और बोल दिए, कौन एनआरसी, यहाँ तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो हमको लगता है इतना बड़ा झूठ बोलने वाला, वो जो हिटलर का जो प्रचारक था गोवेल्स, उसने कहा था कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो सच में परिणत हो जाएगा। ये लोग उसी के पगडंडी पर ये लोग चल रहे हैं। आरजेडी में कब औपचारिक आपका? हम तो आरजेडी में है ही। हम कल भी आरजेडी में थे, आज भी आरजेडी में है और आरजेडी में मरेंगे भी। सर, बीजेपी के नेता संजय पासवान ने कहा है कि लालू यादव आस्था के प्रतीक हैं, तेजस्वी यादव व्यवस्था के प्रतीक हैं, तेजस्वी यादव बहुत ही होनहार हैं, अच्छे ढंग से राजनीति कर रहे हैं। कैसे देखते हैं बीजेपी के नेताओं का ये बयान? जो भटके हुए लोग वहाँ पर गए हैं, धीरे धीरे सबको ज्ञान आएगा और सब लोग सचमुच इस धारा की लड़ाई में शामिल होते जाएंगे। वो लोग कोई उस जहाँ पर आज मौजूद हैं उसके बुनियादी सिद्धांत को मानने वाले लोग नहीं हैं, आरएसएस के लोग नहीं हैं। जो भटक कर के चले गए हैं कि नहीं समाज को न्याय यहाँ से भी मिलेगा, समाजवाद यहाँ से भी आ सकता है, प्रदेश और देश यहाँ से भी बच सकता है, उनके भ्रम टूट रहे हैं। और उन्होंने एक शब्द का सही प्रयोग किया है, आस्था और व्यवस्था। व्यवस्था चलती ही आस्था से। यदि आस्था के प्रतीक है लालू प्रसाद, तो व्यवस्था को मजबूती भी उसी आस्था से मिल रही है। और लालू जी और तेजस्वी जी के प्रति उनकी आस्था और व्यवस्था के प्रतीक के रूप में मान्यता दे रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि अपनी उचित जगह पर लौट रहे हैं और उचित भाषा का प्रयोग। संदेश भी दे रहे हैं कि जरूरत पड़ी अपना सीएम बनाने के लिए बीजेपी को तो आरजेडी की मदद लेगी। एक बात आप निश्चित जान लीजिए, उत्तर और दक्षिण धुरी है भाजपा और राजद। कम्युनल लोगों से, उनकी पूरी दल और पार्टी से मरते दम तक हम लोग समाजवादियों का कभी संबंध बन ही नहीं सकता है। और एक चीज़, हम बहुमत में आ रहे हैं और बहुमत की सरकार बनाएंगे। अब वे अल्पमत में हैं या अल्पमत में जाने वाले हैं,
तो जाएंगे। उनका काम है बहुमत की जनता के भीतर तलाश करना। हम सब जनता के भीतर अपनी बहुमत की तलाश करते हैं और अल्पमत में हैं, तो हम 15 साल से सड़क पर भी हैं। यही सबसे बड़ा प्रश्न है सभी आप मान्यवर लोगों से, क्या कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल 15 साल से सड़क पर है लेकिन बिखरता नहीं है? लोग को बहुत आशा थी लालू जी को जेल में बंद कर देंगे, दल बिखर जाएगा। लालू जी की सरकार चली जाएगी, दल बिखर जाएगा। लालू जी की सरकार नहीं रहेगी, दल नहीं बचेगा। लेकिन लोग भूल गए कि समाजवादी आंदोलन के तपे तपाए सभी लोग किसी राष्ट्रीय जनता दल में हैं और राष्ट्रीय जनता दल की एकता वैचारिक आधार पर है। और वैचारिक आधार पर जहाँ एकता रहती है, किसी के कहने से, सुनने से, किसी के मनाने से कभी एकता टूटती नहीं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद वो कह रहे हैं कि नीतीश के बगैर लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती बीजेपी से, नीतीश बेहद जरूरी है। अरे वो तो कल से कह रहे हैं, मजाक में क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ, कल से सीरियस कह रहे हैं नीतीश जल्दी से इस्तीफा करो। इस मुजफ्फरपुर की घटना के बाद कोई औचित्य नहीं है तुम्हें कुर्सी पर बैठे रहने का। जिसे वो अपराधी मान रहे हैं, न उसका सहयोग कभी वो मांगेंगे न कभी सहयोग देंगे, इसलिए कि समाजवादी आंदोलन के तपे तपाए रघुवंश बाबू नेता हैं। तो आपने सुन लिया जगदा बाबू का भी बयान और बिशन पटेल का भी, दोनों साथ आ रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी के नेताओं के बयान पर, उसको भी आपने देख लिया। आपको इनका दावा ठीक लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।